हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आपका जैसा कि आपको पता है कि आपका न्यू सिलेबस आया है जिसमें से कुछ चैप्टर्स काट दिए गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम सिलेबस आपको बता देंगे। उसमें से कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे हमने पॉलिनोमियल्स पढ़ लिया था लेकिन वो अब सिलेबस में नहीं है। पॉलिनोमियल्स नहीं है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, टेंजेंट टू अ सर्कल नहीं है और प्रोबेबिलिटी नहीं है। बाकी सारे चैप्टर्स आपके हैं, तो हम आपको पीडीएफ के थ्रू आपको भेज देंगे। आपका जो चैप्टर्स हैं वो है वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स, दो चर राशियों वाले रैखिक समीकरण, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देन द थर्ड इज द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रायंगल, त्रिभुज, रचनाएं, कंस्ट्रक्शन, त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें कि आपका ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग ऊंचाई और दूरी आता है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, एंड स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी। ये सारे चैप्टर्स आपके सिलेबस में अब हैं और बाकी कुछ चैप्टर्स आपके सिलेबस से हट गए हैं, तो हम आपको एक फोटो क्लिक करके भेज देंगे, तो वो आप अपना सिलेबस मिला लीजिएगा। तो आज जो हम पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कोलिनियर पॉइंट्स पढ़ा था कि कैसे पता चले कि पॉइंट्स हमारे कोलिनियर हैं या नहीं, और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ा था। उस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चंस हमने किए थे। होप आप लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उस पे बेस्ड क्वेश्चंस आप करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, और जो प्रॉब्लम होती है वो आप हमें सेंड कर दीजिएगा। आई विल गिव यू द solution of those questions. See the videos carefully. The questions are done in the videos, and the questions related to those questions, do it by your own. Try to do it by your own. And next we will start with locus. Locus क्या होता है? Locus होता है कि किसी भी कई पॉइंट्स का एक पाथ जो किसी पर्टिकुलर कंडीशन को फॉलो करता है। जैसे कि बोल दिया जाए वो पॉइंट जो किसी एक पॉइंट से समान दूरी पर है। द पॉइंट्स, व्हाट इज द लोकस ऑफ द पॉइंट्स विच इज एट अ गिवन डिस्टेंस फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो किसी एक पॉइंट से जो दूरी होगी वो उन बिंदुओं का लोकस होगा। तो आप देखिए, एक बिंदु है, उससे समान दूरी पर अगर आप डॉट लगाते जाएं तो एक सर्कल बनेगा, जो कि आपको पता है कि सर्कल पे के सारे पॉइंट्स जो है सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं और उसको त्रिज्या बोलते हैं। तो लोकस हमारा वही पाथ होता है, एक पथ होता है जिस पर कि जो किसी एक दिए गए कंडीशन पे बेस्ड होता है। अगर बोल दे कि हमको ऐसा लोकस बताइए जो किसी लाइन से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हो, तो आपको पता है कि लाइन है, उससे पर्टिकुलर डिस्टेंस पे उसके हर एक पॉइंट पे अगर 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे का लोकस निकालना हो, तो आप देखेंगे अगर प्लॉट करेंगे एक लाइन से 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, तो एक लाइन और मिलेगी, पॉइंट्स मिलेंगे 4 सेंटीमीटर पे, एक लाइन उनको ज्वाइन करेंगे तो हमको एक लाइन और मिलेगी जो कि इस पहली वाली लाइन से पैरेलल होगी और 4 सेंटीमीटर के दूरी पर होगी।
तो लोकस हमारा यही कहलाता है कि किसी पर्टिकुलर दिए गए कंडीशन पे जो हमारे पॉइंट्स का पाथ बनता है वो हमारा लोकस होता है. The path of the points in a given condition is called its locus. Clear? So we will do the questions of that and few more questions based on the area of the triangle. So students, I am going to do one more question based on the area of the triangle. The question is, the vertices of a triangle ABC are 3, 0, 0, 6 and 6, 9. The line DE divides AB and AC in the ratio 1:2. Prove that triangle ABC, that means area of triangle ABC is equals to 9 into area of triangle ADE. त्रिभुज ABC के कोणों के निर्देशांक 3, 0, 0, 6 तथा 6, 9 है. रेखा DE भुजा AB तथा AC को 1:2 के अनुपात में विभाजित करती है. तो सिद्ध करना है कि ABC का एरिया 9 इंटू ADE के एरिया के बराबर है. तो D और E का ये अनुपात दिया हुआ है कि DE रेखा AB को और AC को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है. तो 1:2 का अनुपात हो गया. AB है इसलिए 1 A से की तरफ होगा और B 2 इसकी तरफ होगा. तो 1:2 का अनुपात है तो पहले हम D और E के निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे. m1 x2 प्लस m2 x1 प्लस अपॉन m1 प्लस m2 वाले फॉर्मूले से एंड y इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, या m और n के टर्म्स में हो तो m n x2 प्लस m x1 अपॉन m प्लस n y2 प्लस m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n. इस फॉर्मूले से हमने D का निर्देशांक ज्ञात किया तो 2, 2 मिला और E का निर्देशांक ज्ञात किया तो 4, 3 मिला. अब हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालें. ABC बड़ा वाला त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल निकालें तो फॉर्मूला है 1/2 x1 इन ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2. तो हमारा x1 हो जाएगा a के निर्देशांक यानी कि 3 और y2 और y3 हमारा हो जाएगा 6 माइनस 9 प्लस x2 इज 0, y3 माइनस y1 9 माइनस 0 प्लस 6 x3 6 है हो जाएगा 0, 6. वैल्यू पुट कर देंगे और हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमें एरिया -45/2 मिल जाएगा. क्योंकि एरिया हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता है तो एरिया इसका हो गया 45/2. इसी तरह से हम ADE का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे. A हमारा 3, 0 है, D हमारा 2, 2 है निकाला है जो हमने, और 3 इज 4, 3. इसी तरह से हम ADE का क्षेत्रफल ज्ञात करें तो हमें मिल जाएगा -5/2. तो एरिया ऑफ ADE हो जाएगा 5/2. इसका मतलब ये है कि अगर हम इस पे 9 से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिल जाएगा 45/2 जो कि एरिया ऑफ ABC के बराबर है. तो हमारा प्रूफ हो गया. अब हमको स्टार्ट करना है लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का है, वो है इक्वेशन ऑफ लोकस, बिंदु पथ का समीकरण. तो लोकस क्या होता है? लोकस इज द पाथ मेड बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन. लोकस वो पाथ होता है जो किसी दिए गए कंडीशन को सेटिस्फाई करता है. बिंदु पथ जैसा कि नाम से ही आपको पता चला बिंदुओं का पथ, तो वो उन बिंदुओं को मिलाने से बने पथ को कहते हैं जो किसी दी गई स्थिति को संतुष्ट करते हैं. ठीक है, तो इसका इक्वेशन निकालना है. तो एक एग्जाम्पल ले लें हम, आपकी एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है ये क्वेश्चन.
कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज ऑलवेज 4 यूनिट। यानी कि उन बिंदुओं का हमको लोकस का इक्वेशन निकालना है जो एक्स एक्सिस से हमेशा 4 यूनिट के डिस्टेंस पर है। तो एक्स एक्सिस हमारा ये है, यानी कि एक्स एक्सिस से हर जगह से ये 4 यूनिट के डिस्टेंस पे हो। तो आपको पता है कि अगर इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमको एक लाइन मिलेगी जो कि पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के। ठीक, एक्स एक्सिस से 4 यूनिट की डिस्टेंस पे होना है उन पॉइंट्स को। तो जब हम उन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमें एक सीधी रेखा मिलेगी जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है, तो इसका इक्वेशन लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसका इक्वेशन कैसे होता है? हमारा y हमारा 4 यूनिट है, तो हमारा y इज इक्वल्स टू 4, यही इसका इक्वेशन हो जाएगा। या y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह से कोई क्वेश्चन हो कि y एक्सिस से सपोज 3 यूनिट के डिस्टेंस पे हो, तो y एक्सिस ये है, इससे 3 यूनिट के डिस्टेंस पे मान लीजिए ये पॉइंट्स हैं, ये मिल रहे हैं, तो वो पॉइंट हमें क्या मिलेगा? हमें मिल जाएगा अ लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। वो रेखा मिलेगी जो y एक्सिस के पैरेलल है। ठीक, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हमारा x की वैल्यू 3 आ रही है, यानी कि x इज इक्वल्स टू 3 इक्वेशन हो जाएगा, या हम कहें x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, इसका लोकस का इक्वेशन हो जाएगा। क्लियर है? मान लीजिए किसी दिए गए पॉइंट से, बिंदु से दिया गया है कि ये बिंदु 3,0 है, तो उस बिंदु का लोकस ज्ञात कीजिए जो कि इस बिंदु से 3 यूनिट के डिस्टेंस पे है। ठीक, तो यानी कि एक पर्टिकुलर बिंदु से जो बिंदु समान दूरी पे हो, तो ऐसा लोकस क्या मिलेगा? एक सर्कल जिसका कि रेडियस हमारा 3 यूनिट हो। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोकस निकाल सकते हैं। तो हम देख लें कि कोई पॉइंट है, मान लीजिए x, y। अब इसका इक्वेशन निकालना है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 यूनिट दिया गया है। स्क्वायरिंग बोथ द साइड, दोनों साइड का अगर स्क्वायर कर दें तो हमें मिलेगा x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से हमने तोड़ दिया, प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमें मिल गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल्स टू 0। ये इसका इक्वेशन हो गया लोकस का। तो लोकस का क्वेश्चंस इसी पे बेस्ड हम करते हैं। एक और क्वेश्चन है, अ पॉइंट मूव सो दैट द सम ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम AE एंड माइनस AE, 0 इज 2a, प्रूव दैट ये। तो लोकस का इक्वेशन हमें प्रूफ करना है कि हमारा ये होगा। ठीक है, तो लोकस का इक्वेशन हमें प्रूफ करना है कि ये होगा। तो हम डिस्टेंस निकाल लें, दोनों से कोई पॉइंट है P जिसका कि कोऑर्डिनेट x, y है मान लीजिए, उससे इसकी दूरी और उससे इसकी दूरी का सम 2a है। तो पहले हम इसके और इसके बीच की दूरी निकाल लें, फिर इसके और इसके बीच की दूरी निकाल लें, फिर दोनों का हम सम कर दें, 2a के बराबर कर दें, तो हमें लोकस का इक्वेशन मिल जाएगा।
तो डिस्टेंस हमने निकाल लिया इन दोनों के बीच का, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला x माइनस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 है तो 0 का होल स्क्वायर, तो यहां से ये वैल्यू आ गई। अब p एंड माइनस ए ई कॉमा 0 के बीच का डिस्टेंस निकालें, तो x माइनस माइनस ए इज x प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, हमें ये मिल जाएगा। अब बोल रहा है कि इन दोनों के डिस्टेंस का सम 2a के बराबर है, तो डिस्टेंस का सम कर दिया। अब चूंकि ये दोनों ही स्क्वायर हैं, तो एक को इधर ले आकर दोनों साइड का स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ये a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा माइनस 2 इंटू 2a इंटू दिस, तो 2 इंटू 2a इज 4a और बाकी ये। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहां से हमारा एक्स स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर कट गया, बचा हमारा माइनस 2x ए और इधर बचा 4a स्क्वायर प्लस 2x ए और माइनस 4a एंड दिस। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो हमें मिल जाएगा 4a स्क्वायर है हमारा, और ये इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस 2x ए और प्लस 2x ए प्लस 4x ए हो जाएगा इज इक्वल्स टू, इसको हम इधर ले आए, तो हमारा हो जाएगा 4a अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस 2x ए प्लस वाई स्क्वायर। फिर इसको स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर दें, तो हमें इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका अंडर रूट हट जाएगा, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 माइनस ई स्क्वायर बचा प्लस वाई स्क्वायर, और ये हमारा इधर आएगा तो ए स्क्वायर कॉमन हो गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को एक साइड में कर लें और बाकी के कांस्टेंट वैल्यू को हम दूसरे साइड में कर लें, तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर कॉमन ले लिया 1 माइनस ई स्क्वायर, इससे डिवाइड कर दें, तो यहाँ हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इन द ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक, इसको हम एज इट इज छोड़ दें तो भी सही है, और इस पूरे को हमने ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर को बी स्क्वायर मान लिया है, तो हमारा इक्वेशन आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। यहां तक भी छोड़ देंगे तो भी ये सही है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ पर खत्म हो जाएगा। आप उसकी एक्सरसाइज करिएगा, जो नहीं समझ में आएगा वो क्वेश्चंस भेज दीजिएगा। थैंक यू।